समझे ये नहीं किए थे ना, ये अपना घूम रहे थे, व्यवस्था देख रहे थे। अब मैं बैठ के इतना डिस्टर्ब थे कि ये भी करते तो कितना अच्छा रहता। तो फिर से बताना पड़ेगा। आपको जो सहज लगे, जो आपकी इच्छा वो बताइए, हम लोग को कुछ भी जानने के लिए। नहीं उसी को बताता हूँ, हमारे लिए तो सभी सहज है उसमें। नहीं, जैसे अभी आपकी इच्छा भी तो वैसी होनी चाहिए, जो भी हो। हम लोग तो कुछ भी जानेंगे, कुछ भी उसी को समझेंगे। बता देता हूँ। भक्ति योग के लिए वह बहुत अच्छी साधना है और बहुत मतलब इतना बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसको एक शुरुआती का साधक भी कर सकता है, करता है, और जो सिद्ध हो जाता है वह भी करता है। ये उसकी सबसे अच्छी बात है। सिद्ध को भी वही करना पड़ता है, उसी प्रक्रिया से गुजरता है, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो प्रतिदिन करने के लिए है, और उसके लिए किसी मतलब भौतिक प्रतिमा की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सामान्य से साधक हैं, नए उनको भौतिक प्रतिमा चाहिए होती है फोकस करने के लिए। उसको नहीं, आपका जो भी इष्ट है पहले आप उसका मानसिक रूप से धारण कर लें, चित्रण कर लें। जो भी इष्ट है, शिव हैं, कृष्ण है, राम है, दुर्गा है, जो भी है। और उसके बाद जब आपने धारण कर लिया तो मतलब नहा धो करके तो करना उचित होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं भी स्नान किया है तो मानसिक स्नान भी कर सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मानसिक ही होता है। अभी किया है तो नहाया तो ठीक, टॉयलेट अगर शौच क्रिया से निवृत्त हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो ऐसे ही सब कर सकता है। लेकिन करके बैठे ताकि शरीर भी उसका साथ दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद जो है, जहाँ भी बैठे हो इसी तरह से बैठे कि जैसे कंबल है, दरी है, इन सब में बैठ करके, और कोई भी जो ध्यान मुद्रा की जो स्थिति होती है, ध्यान आसन जो कहलाते हैं, उनमें से कोई भी एक आसन वो चुन सकता है और कोई भी एक मुद्रा चुन सकता है। जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, भद्रासन, स्वस्तिक आसन, ये सब ध्यान आसन कहलाते हैं। इनमें से कोई भी एक आसन चुन ले। यदि असमर्थ है तो फिर बात दूसरी है, फिर तो कुर्सी पर भी बैठ सकता है, सोफा पर, पलंग पर, जैसे भी। और उसके बाद मुद्रा जो है तो ध्यान मुद्रा सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मानसिक ध्यान में से ही आता है। तो इस मुद्रा को ग्रहण करेंगे, यानी जो तर्जनी है उसको थोड़ा मोड़ लेंगे और उसके ऊपर अंगूठा रख लेंगे, और लेकिन प्रेस नहीं करेंगे, बस सिर्फ रखेंगे। ये ध्यान मुद्रा है। अब स्थिरतापूर्वक बैठ गए सीधे, और जो इष्ट देव हैं उनकी पहले मूर्ति का ध्यान कर लेंगे, प्रतिमा का। और जो पूजा की सामग्री होती है उन सब का भी मानसिक रूप से ध्यान करना है कि फूल हैं, मिठाइयाँ हैं, और बेलपत्र की ज़रूरत है तो उसको भी ले लें, कपूर है, धूप है, दीप है, गंगा जल है। तो उन सबको ले लेंगे, दुर्वा है। फिर जो है मूर्ति का, प्रतिमा का जो है अनावरण किए, अनावरण करके यानी उसमें जो कपड़े थे उसको हटाए, ऊंच स्थान पर बैठाए हैं, उसको फिर गंगा जल से उसको धोते हैं, पोंछते हैं, फिर रखते हैं। फिर अब एक नए वस्त्र से
मूर्ति का फिर से आवरण करते हैं। फिर अब उनके पाद्य चरणों में अक्षत है, धूप है, दीप है, सब जिस तरह से भौतिक रूप से करते हैं मंदिर में, उसी तरह से सबको करते जाना है। मिष्ठान को भी चढ़ाएंगे, फल को भी चढ़ाएंगे, फूल को भी चढ़ाएंगे, सबको अर्पित करते जाएंगे। और जब यह क्रिया हो जाए तब फिर उनके पाद्य चरणों में अपनी दृष्टि लगा देंगे और सूक्ष्मता से, यानी उस किसी एक बिंदु पर, उनके पैर के किसी एक बिंदु पर अपने को फोकस करेंगे। सबसे अच्छा यही माना जाता है कि अंगूठा है तो अंगूठे पर फोकस किया जाए, फिर अंगूठे के टिप पर, छोर पर फोकस किया जाए। और दूसरी विधि यह है कि कोई उनकी आँखों को फोकस कर सकता है या शरीर का कोई भी अंग जिसमें उसे प्रीत हो उस अंग को चुन सकता है। फिर जब वो फोकस कर ले एक बिंदु पर, और इतना ध्यान रखना है कि हर बार जो अर्पित करना है तो प्रश्वास से ही अर्पित करना है, यानी जो हम सांस छोड़ते हैं उससे ही अर्पित करेंगे। चाहे फूल अर्पित करेंगे, चाहे मिष्टान, चाहे जो भी अर्पित किए, वो श्वास छोड़ते समय ही अर्पित करना है। और इसके बाद फिर जब ये अर्पित हो गया तो फिर अपने शरीर के हर अंग का अर्पण करते जाएंगे। यानी हमारा जो शरीर है जो भौतिक तत्वों से निर्मित है, ऊर्जाओं से निर्मित है, इसमें प्राण शक्ति है, भावनाएं हैं, विचार हैं, इन सब का भी अर्पण उसी बिंदु पर ले जा करके करते जाएंगे बारी बारी से। तो भावनाओं में भी अपने काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, जितने विकार हैं, भय का, इन सब का अर्पण बारी बारी से हर प्रश्वास के साथ, यानी जो हम सांस छोड़ेंगे उसके साथ ही अर्पण होते जाना चाहिए। सब में आप चाहें तो उस चीज़ का नाम ले करके समर्पयामि बोल सकते हैं मन ही मन, और नहीं तो अगर अब बिना बोले ही अगर आप में भावना ऐसी आप जागृत कर पाते हैं तो वह और भी अच्छा है, जिसमें कि शब्द ना हो बल्कि सिर्फ भाव ही हो समर्पण का। भाव और सूक्ष्मता में हमें ले जाता है। तो भावों के साथ जो है हमें अर्पित करते जाना है अपने सभी चीज़ों का, हर तरह के सद्विचार, कुविचार जो भी है। तो जो भी बारी बारी से हमारे कुविचार हैं, दुष्ट विचार हैं, उनको अर्पित कर देना। हमारे रोग हैं उसे भी अर्पित कर देना, हमारे स्वास्थ्य हैं उसे भी अर्पित करना, सब पाद चरणों में अर्पित करते जाना है। इस तरह से धीरे धीरे सबको अर्पित करते हुए अंततः अपने अहंकार को अर्पित कर देना है। समग्र अस्तित्व को, अपना जो कुछ भी है, हमारा अस्तित्व अगर कहीं है, यदि इससे भी ज़्यादा कहीं कुछ है तो उसे भी समर्पित कर देना है। इस तरह से हम पूरी लयबद्धता से और पूर्णता अपना अस्तित्व उन्हीं के अस्तित्व में अर्पित कर देते हैं, यानी उनको सौंप देते हैं। उन्हीं का प्रदान किया हुआ उन्हीं को अपनी चेतना से वापस लौटा देते हैं। और इस तरह से
हमारी भक्ति ध्यान जो है, ये मानसिक ध्यान, ये संपूर्ण हो जाता है। अपने श्वास को, प्रश्वास को, सबको समर्पित करना है। दिल की धड़कन को, दुख को, दर्द को, यानी जो कुछ भी आपने अब तक समझा है, जाना है, ग्रहण किया है, सब चीज़ को अर्पित कर देना है। जिससे भी मोह, आसक्ति कुछ भी है या द्रोह है, उन सबको भी समर्पित करना है। धन कमाया तो समर्पित कीजिए, यश कमाया तो समर्पित कीजिए, पद कमाया तो समर्पित कीजिए, हर चीज़ को समर्पित करना है। पति हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं, जो भी संबंध हैं, सभी संबंधों को भी समर्पित करना है, बारी बारी से। कोई संबंध, कोई रिश्ते, कोई नाते बाकी ना रहें, सब चीज़ को समर्पित करते जाएंगे। अंततः कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको आप अपना कह सकें, जिसको कि यह कह सके कि यह मैं हूँ। इस तरह से मैं और मेरे का पूरा समर्पण हो जाता है। और इस तरह से ये भक्ति, मानसिक भक्ति ध्यान विधि अब इस साधना की अंतिम अवस्था बतला रहा है, अंतिम चरण। जब सब कुछ समर्पित कर दिया तो अब जो रह गया वह अहंकार रह गया जो समर्पित कर रहा था, वह शब्द रह गया समर्पण, और वह भाव रह गया समर्पण का। अब ये समर्पण का भाव, समर्पण का शब्द और समर्पण का चित्त, यह एकमय हो गया। अब इसका समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि करेगा कौन? यदि कोई करता है समर्पण तो फिर तो चित्त वहाँ रह जाता है, अहंकार रह जाता है। तो फिर यहीं पर ईश्वर की कृपा आती है। एक साधक यहीं तक जा सकता है, इसके बाद ईश्वर की कृपा होती है कि उस अहंकार चित्त को और समर्पण शब्द को और समर्पण भाव का भी अपने में लय कर ले। क्योंकि अपने अधिकतम सूक्ष्मता तक यहाँ तक जा सकता था, अधिकतम समर्पण के भाव में यहाँ तक जा सकता था वह। तो यह जो समर्पण शब्द भाव रह जाता है अंत में, इसका समर्पण ईश्वर ही करा देते हैं। साधक भक्त सिर्फ इंतजार कर सकता है, उनके चरणों में रख सकता है, इसको समर्पण कर नहीं सकता। अन्यथा चित्त बुद्धि रह जाती है। और इसी स्थिति में भक्त के आंसू निकलने लगते हैं अपने आप ही, क्योंकि उसका सामर्थ्य अब यहाँ से आगे है ही नहीं। अब उस विराट ईश्वर की ही इच्छा होगी तो वो इस भक्त को
ग्रहण कर लेगा, इसकी भक्ति को ग्रहण कर लेगा। यानी यहाँ सभी समाधि पूरी हो जाती है, सविकल्प समाधि पूरी हो जाती है। यहाँ के बाद निर्विकल्प समाधि ईश्वर के हाथ है। और ईश्वर की कृपा होते ही न वहाँ शब्द होगा, न भाव, न चित्त। बल्कि समस्त चित्त हो जाएगा, पूरा अनंत चित्त, अनंत भाव। अनंता अवस्था का एहसास हो जाएगा। तब समझ जाना चाहिए कि ईश्वर कृपा हो गई, अपने आप समझ में आ जाती है। तो यह जो अंतिम चरण था, वहाँ तक जाने के बाद फिर संपूर्णता आ जाती है। करने की अवस्था यहीं तक थी। इसके बाद तो ईश्वर उसे अनन्य भक्ति प्रदान करता है। भक्त अपने आप में अनन्य नहीं हो सकता। भक्त कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलने का मतलब अहंकार का पुनः उदय। कोई भावना नहीं ला सकता, उसका मतलब पुनः अहंकार का उदय। भाव शून्य, विचार शून्य, शब्द शून्य, चित्त शून्य। इस शून्यता की ओर ही बढ़ना समर्पण है। जितना सूक्ष्म होता जाएगा, जितना शून्य होता है, वह जो जीरो हम लोग जो डिनोट करते हैं, उसकी परिधि घटती जाएगी और वह जीरो बिंदु में बदल जाएगा। वह बिंदु भी अपने में धीरे धीरे लय करते विलीन हो जाएगा। वहीं तक चित्त की गति है। फिर बाकी ईश्वर कृपा से अनंतता प्राप्त होती है। पूर्ण शून्यता में पूर्ण अनंतता आ जाती है। जब विचार में शून्यता आने लगती है, विचार नहीं रह जाता, अहंकार शून्य होने लगता है,
भावनाएं शून्य होने लगती है, कोई भाव नहीं रहेगा। तो सांस भी छोटी होते होते शून्य जैसी हो जाएगी। अपने आप सांस छोटी होती होती निरुद्ध हो जाती है। तो ये भक्ति योग पूरा हो जाता है। थोड़ी बहुत जो श्वास प्रश्वास होती है बहुत हल्की सी, वह शरीर के लिए होती है, चित्त के लिए नहीं। इस संसार की सारी गतिविधियाँ श्वास प्रश्वास पर ही है। सांस जितनी लंबी होगी उतनी सांसारिक गति होने लगेगी, जितनी तेज होगी उतनी ज़्यादा होने लगेगी। सांस अपने आप छोटा होने लगेगा। भक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, योग जैसे जैसे आगे होगा, अंत में एक ऐसा समय आएगा लगेगा सांस चल ही नहीं रही। उस समय ही विचार शून्यता आ जाती है। या विचार शून्यता होने पर यह श्वास उस समय पर वैसा हो जाएगा। भक्ति योग में अनन्य भक्ति जो है उसको महसूस करना सबसे बड़ी बात है। और वो शब्द न रह जाए खाली। तो ये ध्यान विधि जो होती है भक्ति ध्यान में, इसके दो पहलू होते हैं। तो जैसे मैंने बताया लास्ट में कि चित्त जो है इतना सूक्ष्म हो जाए कि और कोई शब्द ही नहीं बने, किसी भी प्रकार का ही शब्द न बने और कोई भाव ही नहीं आए किसी भी प्रकार का, तब उसे भगवान के चरणों में रख देना है। इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं आना है। रखने का मतलब यही है कि जब वहाँ कोई शब्द नहीं आएगा, आ रहा है, कोई भाव नहीं आ रहा है, तो मतलब रख दिया गया। इसका मतलब है रख दिया। जो जिस बिंदु पर ध्यान के लिए मैंने बताया था, इसका मतलब उस बिंदु के साथ वो एकाकार हो गया। अब वहाँ पर साधक वेट ही करता है बस। प्रभु उसे स्वयं अपने में ला देते, यानी अनन्य भक्ति उनकी कृपा से ही संभव होती है। और उसके लिए इंतजार शब्द भी नहीं होता है, वहाँ कोई शब्द होता नहीं है। समझाने के अर्थ में कह रहा था कि इंतजार शब्द, उसे पता भी नहीं होता है कितना समय गुजर गया, क्योंकि समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा सब एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट पर सिमट गया जिसका छोर भी हो नहीं पा रहा। ये अनन्य भक्ति होती है। दूसरी दिशा यह है
कि जो कुछ भी मालूम पड़ता है उसको यह समझना है कि यह कैसे अनंत है, यानी इसका कहीं छोर नहीं हमें मिलेगा कोई भी चीज़ का। तो वह अंतहीन श्रृंखला आ जाती है, तो वह भी अनन्य भक्ति होती है। उसमें अनंतता महसूस होती है और पहले वाले में शून्यता। फिर शून्यता पता चलता है कि वो भी जो है अनंतता है। यही भक्ति की दो चरम अवस्था है जो अनन्य भक्ति कही जाती है व्यावहारिक अर्थ में। जो कहा गया ना कि चित्त को वहाँ समर्पित कर देना, तो ये चित्त के भी अणु होते हैं, उसको चिदाणु कहते हैं। यानी वो इतना सूक्ष्म है कि उसका हम आकार नहीं बता सकते। तो वह जो चिदाणु है वहाँ तक यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व वहाँ तक अगर हो जाए तो वो अनन्य भक्ति हो जाती है, वह योग भी हो जाता है। चित्त की ही निवृत्ति हो जाती है, वृत्ति की तो बात ही छोड़ दो। चित्त की ही निवृत्ति हो जाती है। चित्त की निवृत्ति ही परम योग है। चित्त की निवृत्ति जो है, चित्त की वृत्ति की निवृत्ति को योग कहा गया, लेकिन अगर चित्त की ही निवृत्ति होती है तो वो परम योग है। और चित्त की निवृत्ति का मतलब हो गया योग। परम चित्त है सच्चिदानंद, वो चित्त इतना बड़ा है कि वो परम आनंद है, वो सत्य है, वो अनंत है। तो अनंत चित्त में हमारा चित्त लीन हो जाता है, तो फिर हमारा चित्त जैसा कोई शब्द नहीं रह जाता है। फिर ऐसे अनंत अवस्था होती है, बस और कुछ नहीं। वो अखंड अवस्था होती है। चित्त की वृत्ति का निरोध योग है चित्त का ही निरोध हो जाना, वह परम योग है। उस परम योग को ही भक्ति कहा जाता है, अनन्य भक्ति वही है। अध्यात्म की पराकाष्ठा वही है।